जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाचे बेगनियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में पैहारी श्री कृष्णदास जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभा जी कहते हैं, निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास, अन्य परिहरि पय पान कियो। जाके सिर कर धरो ताशु कर, तर नहीं आड़ो। अर्प्यो पद निर्वाण शोक निर्भय करि छाड़ो। तेज पुण्य बलि भजन महामुन मूरत रेता। सेवत चरण सरोज राय राना भुविजेता। दाहि महावंश दिन कर उदय, संत कमल ही सुख दियो। निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास, अन्य परिहरि पय पान कियो। इस कराल कलकाल में पैहारी श्री कृष्णदास जी वैराग्य की सीमा हुए। आपने अन्न को त्याग कर केवल दुग्ध पान करके भजन किया, इसलिए आप पैहारी इस नाम से विशेष प्रसिद्ध हुए। आपने जिसके सिर पर अपना हाथ रखा अर्थात शिष्य बनाया, उसके हाथ के नीचे कभी हाथ नहीं फैलाया अर्थात उससे याचना नहीं की, वरन उसे भगवत पद मोक्ष का अधिकारी बना दिया और सांसारिक शोक मोह से सदा के लिए छुड़ाकर अभय कर दिया। श्री पैहारी जी भक्ति में तेज के समूह थे और आप में अपार भजन का बल था। बाल ब्रह्मचारी योगी होने के कारण आप ऊर्ध्वरेता हो गए थे। भारतवर्ष के छोटे बड़े जितने राजा महाराजा थे, वे सभी आपके चरणों की सेवा करते थे। दधीची वंशी ब्राह्मणों के वंश में उत्पन्न होकर आपने भक्ति प्रताप से भक्तों के हृदय कमल को सुख दिया। एक बार श्री कृष्णदास जी पैहारी जी विचरते हुए कुल्लू की पहाड़ियों की ओर जा निकले। गुफा अनुकूल वातावरण तथा रमणीक स्थल देखकर वहाँ कुछ काल रहकर भजन करने की इच्छा जाग उठी। तो ये एक कंदरा में बैठ गए। समीप के गांव वालों को कुछ मालूम नहीं कि आप यहाँ पधारे हैं, जिससे कि कुछ सेवा कर सकें। आपका भजन में ऐसा मन लगा, बस्ती में जाने की इच्छा नहीं हुई। आप केवल दूध पीते थे। भगवान के श्रीमुख का वचन है, अनन्याश्चिंत्यो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बाहम्यम। प्रभु ने व्यवस्था कर दी। एक ग्वाले की एक गाय समूह छोड़कर गुफा के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। गाय बड़ी सुंदर, हृष्ट-पुष्ट एवं परम दर्शनीय थी। श्री पैहारी जी ने उसे प्रणाम किया। उसके थनों से अपने आप दूध झरने लगा। प्रथम तो गाय का उस गुफा तक आने का ही आश्चर्य था, फिर स्वतः दूध स्रवना यह और भी आश्चर्य। आपने इसे प्रभु का मंगल विधान माना। दूध की आवश्यकता थी। कमंडल में दूध
रोप लिए। गाय वहाँ से चलकर फिर अपने झुंड में मिल गई और आपने दूध को छान कर पी लिया। यही क्रम नित्य प्रति का हो गया। एक दिन ग्वाले के मन में विचार आया, देखें तो यह गाय कहाँ जाती है। वह गाय के पीछे पीछे लग गया, गुफा तक आया, छिपकर सब दृश्य देखा। श्री पेहारी जी का दिव्य दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया और समीप आकर उसने श्री चरणों में प्रणाम किया और अपना भाग्य सराहा। महाराज, मुझे इस गाय के बदौलत आपका दर्शन हो गया, मेरे धन्य भाग्य हैं। श्री पेहारी जी ने पूछा, बेटा क्या यह तुम्हारी गाय है? ग्वाले ने कहा, जी हाँ। आपने कहा, भैया यह तो नित्य मेरी सेवा कर जाया करती है, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। ग्वाले ने सरल भाव से कहा, महाराज आप साधु महात्माओं की सेवा करना तो हमारा परम धर्म है, भला इसके लिए क्या लेना देना। धन्य है ये गाय जिसने हम लोगों को अधर्म से बचा लिया, नहीं तो हम लोग जानते नहीं थे। आप हमारे यहाँ आकर भूखे रहते तो हम लोगों को बड़ा भारी अपराध लगता। आप खूब भजन करिए, हम और भी दूध लाया करेंगे, हमारे और भी बहुत गाय हैं। श्री महाराज जी ने कहा, नहीं तुम तो कुछ मांगो। उसने कहा, प्रभु हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप संतों की कृपा से सब भरा पूरा है, दूध की जगह दूध, पूत की जगह पूत, आप तो हमें कुछ सेवा की आज्ञा करें। अब तो पेहारी जी उसकी इस निस्पृहता एवं सेवा की सद्भावना से उस ग्वाले की तरफ और भी आकृष्ट हुए और फिर कहा, कुछ मांग लो। अतः बार बार मांगने का आग्रह करने लगे। तब उसने कहा, महाराज और तो सब ठीक है, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारे राजा का राज्य दुष्टों ने छीन लिया है। इस समय वे बड़े दुखी हैं, आप कृपा करके उनका राज्य दिलवा दें। आपने कहा, अरे भैया मैंने तो तुम्हें देने को कहा है, मैं तुम्हारे राजा को जानता भी नहीं हूँ, तुम अपने लिए जो चाहो सो मांगो। परंतु ग्वाला तो हट पड़ गया, राजा के लिए ही। उसने कहा, महाराज यह कृपा तो राजा पर ही होनी चाहिए। अब तो पेहारी जी ने विचार किया कि निश्चय ही वह राजा प्रजा वत्सल होगा, तब तो उनकी प्रजा उन्हें इतना चाहती है। अतः आप बोले, अच्छा जाओ राजा को लेवा लाओ। वह तुरंत गया और राजा को लेवा लाया। राजा अत्यंत सादे भेष में आकर आपको दंडवत प्रणाम किए। श्री महाराज जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, जय हो। राजा ने अपना दुखड़ा सुनाया। तब आपने कहा, तुम अपने घोड़े पर चढ़कर जहाँ तक तुम्हारी इच्छा हो घूमो, वह सब क्षेत्र तुम्हारा हो जाएगा। राजा ने आज्ञा पालन की। सचमुच थोड़े से सिपाहियों को लेकर ही इन्होंने अपने विपक्षी पर आक्रमण किया और दूसरा शत्रु राजा हार गया। संपूर्ण राज्य पर इस राजा का आधिपत्य हो गया। अब राज्य दखल होने पर राजा पुनः आपकी शरण में आया। तब आपने इन्हें संत सेवा एवं भगवत भजन का उपदेश दिया। तब से राजा के यहाँ खूब हरि साधु सेवा होने लगी। पेहारी जी की कृपा से उसका ऐसा प्रेम भाव हुआ कि उसे संत भगवंत की सेवा करते हुए और अधिक करने की अभिलाषा बनी रहती। एक बार पुजारी मंदिर में भगवान का भोग लगाने के लिए जलेबियों के थार ले जा रहे थे। उसमें से एक जलेबी गिर गई। राजा का छोटा सा बालक
उसे उठाकर खा गया। यह देखकर राजा के मन में बड़ा भारी दुख हुआ कि बिना भोग लगे ही इसने खा लिया। तुरंत हाथ में तलवार लेकर उसे मार डालने के लिए उठे। चूँकि राजा के पुत्र ने ठाकुर जी का बिना भोग लगे जलेबी खा ली थी, इससे राजा को बड़ा दुख हुआ। एक उदाहरण सुनाते हैं मदकुरिया बाबा का। एक महात्मा थे, नित्य गांव से मदकुरी मांग कर लाते, उसे नदी के जल में धोकर भगवान का भोग लगाते, फिर पाते। एक दिन बड़े जोर की भूख लगी, अतः भोग लगाना भूल गए। जब 2-1 ग्रास खा लिए तब याद आई तो इन्हें बड़ा ही दुख हुआ। फिर तो वे अपने ही हाथों से अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगे कि तुमने अनिवेदित वस्तु क्यों खाई। मारते मारते मुंह लोहलुहान हो गया, भगवान से देखा नहीं गया। प्रकट हो गए, पूछे अपने को क्यों मार रहे हो। इन्होंने बताया कि आपका बिना भोग लगे हमने खा लिया। तब भगवान ने कहा तो क्या बिगड़ गया, अब भोग लगा लो। इन्होंने कहा प्रभु अब तो झूठी हो गई है, अब कैसे भोग लगाऊं। भगवान ने कहा रोज़ की कौन अमनियाँ रहती थी, गांव के लोग तो खाने पीने से जो बच गई वह बाबा के लिए रख देते हैं, अतः दुख मत करो, पुनः भोग लगाकर खा लो। अनिवेदित खा लेने पर एक दूसरा उदाहरण और सुनाते हैं। बात द्वापर की है। एक चक्रिक नामक भील ने वन में एक टूटा मंदिर देखा। उसमें भगवान का बड़ा सुंदर विग्रह विराजमान था। चक्रिक जात का भील होकर भी सात्विक संस्कार से युक्त था। उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति थी, जीवों के प्रति दया थी। उसने जिस दिन से भगवान को देखा उसी दिन से वन के फल फूलों से भगवान की पूजा करने लगा। उसने आचार संहिता तो पढ़ी नहीं थी, उसे केवल इतना ज्ञान था कोई भी अच्छी वस्तु भगवान को अर्पित करनी चाहिए। सरल हृदय चक्रिक को कोई फल मिलता तो पहले उसे स्वयं चखता, यदि मीठा होता तो भगवान को अर्पित करता, यदि मीठा न हुआ तो स्वयं खा लेता। ऐसे ही एक दिन यह एक फल चख रहा था। फल बहुत मीठा था, परंतु किंचित असावधानी से वह फल उसके मुंह से सरक कर गले में चला गया। उसे बड़ा दुख हुआ, इतना बढ़िया फल प्रभु को भोग लगाए मैं खा जाऊं यह उचित नहीं है। अतः उसने एक हाथ से अपना गला बड़े जोर से दबाया जिससे फल पेट में न जा पाए, और वमन आदि की क्रिया करने पर भी जब फल बाहर नहीं निकला तो वह दूसरे हाथ से कुल्हाड़ी से अपना गला काटकर फल निकालकर भगवान को चढ़ा दिया, परंतु स्वयं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके सरल भाव पर रीझ कर भक्तवत्सल भगवान ने प्रकट होकर अपना श्री कर कमल उसके मस्तक पर फहराया। उसकी समस्त पीड़ा तत्काल दूर हो गई, शरीर स्वस्थ हो गया। वह भगवान का दर्शन करके निहाल हो गया तो भगवान ने पिता की भांति उसको बड़ा प्यार किया और अविचल भक्ति का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब जब राजा अपने पुत्र राजकुमार को मारने के लिए तलवार लेकर चले तो एक संत देख रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि निष्ठा के आवेश में राजा निरपराध कुमार को मार ही डालेंगे, अतः दौड़कर आए और राजकुमार को अपनी गोद में छिपाकर बोले, राजन आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमारे लड़के को मारने जा रहे हैं। राजा ने कहा, यह लड़का आपका है? संत जी ने कहा, हाँ महाराज, हमारा तो है ही। जब आप सब कुछ संतों का समझते हैं तो आप लड़के को अपना क्यों नहीं समझते हो? फिर मारने का भला
आपको अधिकार ही कहाँ रहा। तब तो राजा के हाथ शिथिल हुए, जो कुछ सब कुछ संतों का है तो ये लड़का भी संतों का हुआ। बोले अच्छा महाराज, आपका है तो हम नहीं मारेंगे। राजा ये विचार कर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि संतों ने हमारी वस्तु को अपनी मान ली है। वह संत बोले, राजन, आपको यदि ये बालक लेना है तो मूल्य देकर आप इसे रख लीजिए। कुछ दिन बाद संत जी बोले, मुझे तीर्थ यात्रा करने जाना है, द्रव्य की आवश्यकता है, अतः मैं अपने इस बालक को बेच रहा हूँ, आप ले लीजिए। राजा हंस गए। संत जी को इच्छित द्रव्य देकर विदा किए। संत की ओर से लड़के की जान बच गई। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं। एक भागवत विमुख मनुष्य ने जीवन भर संतों की निंदा की। अंत में उसे यमदूत बांधकर यमलोक को ले गए। रास्ते में एक साधु की कुटी थी। निंदक ने कहा, हम नित्य नियम से साधु को 10 गाली देते थे, तुम लोग मुझे कुटी के समीप रोको, गाली दे लूँ तो चलूँ। यमदूत तनिक रुके, जब वह गाली दे लिया तो पुनः ले चलने लगे। अब तो संत ने पूछा, यह कौन है? यमदूतों ने कहा, यह आपका निंदक है, हम लोग इसे नरक ले जा रहे हैं। संत तो सदा गुण ग्रहण करते हैं। यमदूतों ने कहा था, ये आपका निंदक। संत ने यह सुनते ही, यह मेरा है, झपट कर वो जीव को यमदूतों से छीन लिया। बोले, यह निंदक ही है तो क्या है तो हमारा। ऐसे दयालु संत होते हैं कि निंदा करने वाले से भी संबंध मानकर उसकी रक्षा करते हैं, पर सेवा करने वालों के लिए तो कहना ही क्या। इस तरह संत ने राजा के लड़के को अपना मानकर रक्षा की। वह राजा का पुत्र, कुलू के राजा का पुत्र, बड़ा भारी भगवत भक्त था। साधुओं की सेवा तथा उनका सम्मान करने में उसके समान दूसरा कोई नहीं था। एक बार अपने भंडारे की पंक्ति में एक संत की पत्नी को गर्भवती देखकर उसे 2 पत्तलें दी और कहा, यह गर्भस्थ बालक भक्त है और वह मेरा इष्ट देव है, ऐसा मैं मानता हूँ। कोई वैष्णव बेचधारी मनुष्य था, वह जूतियों को बेचता और गांठता था। उसे देखकर वह राजा का पुत्र उससे बोला, भगवान, आप कृपा कीजिए, आप दूसरे लोगों को संत मानकर उनकी जूतियों की सेवा करते हैं, पर आपके इस गुप्त भाव को तुच्छ प्राणी क्या जाने, इसलिए आप इस जूती सेवा कार्य को छोड़ दीजिए। इस भेष को धारण कर और इस कार्य को देखकर लोगों के मन में कुभाव होता है, ऐसा कहकर उसे वैष्णव सेवा एवं निर्वाह के लिए बहुत सी खेती करने योग्य भूमि और धन दे दिया। साथ ही उसे ज्ञान प्रकाश भी दिया, जिससे उसकी बुद्धि भक्ति में रम गई। आगे वर्णन करते हैं कि आमेर के राजा पृथ्वीराज जी जयपुर गलता नदी के तारानाथ नाम के एक सिद्ध कनफटा योगी के शिष्य थे और इनकी पत्नी बालाबाई पिता के घर से ही श्री कृष्णदास जी परिहारी की शिष्या थी। कनफटा श्री रानी को भी अपनी शिष्या बनाना चाहता था, परंतु रानी जी ने इनकार कर दिया। तब उसने राजा से कहलवाया, तब भी इनकार कर गई। तब कनफटे ने राजा को उकसाया, देखो, तुम्हारी रानी होकर भी तुम्हारी बात नहीं मानती है, यह उचित नहीं है, तुम इन्हें जोर देकर शिष्य बनने के लिए बाध्य करो। गुरु की बात मानकर राजा ने रानी पर दबाव डाला। तब रानी जी भी परम सिद्ध सद्गुरुदेव परिहारी जी का स्मरण करके हट पकड़ गईं। इसके बाद बालाबाई जी ने परिहारी जी को पत्र लिखकर यहाँ की स्थिति
सूचित करते हुए आने का अनुरोध किया। श्री पेहारी जी महाराज रानी की प्रार्थना स्वीकार कर विचरते विचरते जयपुर आए और गलता गंगा में स्नान कर उस कनफटे के स्थान में गए। कनफटे ने इनको वहाँ अपने स्थान में नहीं रहने दिया। तब ये उसके आश्रम से अलग समीप ही एक वृक्ष के नीचे धूनी लगाए, परंतु कनफटे ने इनको वहाँ भी नहीं रहने दिया। इसके दो कारण हैं। एक तो वह बैरागी साधुओं से स्वाभाविक ही जलता था, दूसरे उसको भय था कहीं इनके परम तेज को देखकर प्रभावित होकर लोग इनको पूजने न लगें तो फिर हमारी सिद्धाई फीकी पड़ जाएगी। अतः समीप आकर गरजते हुए बोला, तुम शीघ्र यहाँ से धूनी उठाकर भाग जाओ, अन्यथा कुशल न होगी। श्री पेहारी जी बड़ी शांतिपूर्वक जलती हुई धूनी की अग्नि को साफी में बांधकर चुपके से वहाँ से चल दिए। वहाँ से दूर जाकर जंगल में धूनी लगा दिए। कनपटे ने देखा यह भी कोई भारी सिद्ध मालूम पड़ता है, अगर कहीं जंगल में जम गया तो हम दो कौड़ी के नहीं रहेंगे। अतः वह दुष्ट सिद्धि बल से बाघ बनकर श्री पेहारी जी के समीप आकर गरज गरज कर डर पाने लगा, परंतु जब गर्जने से नहीं डरे तब उन पर बड़े जोर से गर्जन करके झपटा भी। तब पेहारी जी ने कहा, क्या गधे की तरह रेंग रहा है, भला द्वार पर आए अतिथि को एक दिन भी विश्राम नहीं करने देगा, बाहर वृक्ष के नीचे भी नहीं रहने देगा, यहाँ जंगल में भी आकर विघ्न करता है। इतने पर भी बाघ बनकर गरज रहा है, तू बाघ बनने लायक नहीं है, तू गधा हो जा। श्री पेहारी जी के इतना कहते ही वह तुरंत गधा बन गया। यह देखकर सभी कनफटे बड़े ही विस्मित हुए। इतने में क्या देखते हैं, सबके कानों में से मुद्राएं निकल निकल कर श्री पेहारी जी के पास इकट्ठी हो रही हैं। सभी सिद्ध कनफटे योगी जोर लगा कर हार गए, परंतु वे न तो अपनी मुद्रा ही संभाल सके, न अपने गुरु को गधा से मनुष्य बना सके। सर्वत्र हल्ला मच गया। आमेर नरेश पृथ्वीराज जी नित्य प्रति अपने गुरु का दर्शन करने एवं उपदेश सुनने आते थे। जब उन्होंने यह समाचार सुना तो वे बड़े ही दीन होकर पेहारी जी के चरणों में पड़कर अन्य विनय किए कि महाराज, और जो भी उचित दंड आप देना चाहें वह हमें स्वीकार है, परंतु हमारे गुरु जी को गधा से मनुष्य बना दीजिए। श्री पेहारी जी ने कहा, अच्छा जाओ उन्हें लेवा लाओ। कनफटों ने कहा, हम उन्हें कहाँ पावेंगे। आपने कहा, देखो कहीं गधों में मिलकर घास चर रहे होंगे। उन सब ने पूछा, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे कि हमारे गुरु जी हैं। आपने कहा, ध्यान से देखना, कान फटे होंगे। कन फटे गए, खोज कर कान पकड़ कर ले आए। श्री पेहारी जी ने पुनः कृपा करके उसे मनुष्य बना दिया। आज्ञा दी, आज से कनफटा हमारी धूनी में नित्य प्रति काष्ठ लाकर डालेंगे और मेरी धूनी चेतावेंगे। सबने आज्ञा स्वरूपधारी की। आज तक कनफटा उस आज्ञा का पालन करते हुए पेहारी जी की धूनी में लकड़ी डालते हैं। इस प्रकार पेहारी जी का परम पावन सुयश आज तक जगमगा रहा है। श्री पृथ्वीराज जी ने देखा, जब हमारा कनफटा गुरु अपना ही उद्धार करने में असमर्थ है तो ये हमारा उद्धार क्या करेंगे। गुरु तो समर्थ होना चाहिए। अतः पृथ्वीराज जी भी सर्वतोभावेन सर्वस्व समर्पण पूर्वक श्री पेहारी जी के शिष्य बन गए। श्री पेहारी जी ने भी इनके ऊपर खूब कृपा की। एक बार पेहारी श्री कृष्णदास जी महाराज अपनी गुफा में विराजमान थे। उसी समय द्वार पर एक सिंह आकर खड़ा हो गया। आपने विचार किया, आज तो अतिथि प्रभु पधारे हैं, उनके भोजन के लिए आपने अपनी जांघ काट कर मांस सामने रख दिया और प्रार्थना की, प्रभु भोजन कीजिए। धर्म की बहुत बड़ी महिमा है और उसका पालन करना बहुत ही कठिन है। इनकी सच्ची धर्मनिष्ठा को देखकर
भगवान रामचंद्र जी से नहीं रहा गया। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिया। भगवान श्री राम ने दर्शन देकर कहा, जिस सिंह के पैर से तुमने कांटा निकालकर उसके दुख को दूर किया था, वह कई दिन का भूखा सिंह तुम्हारे पास आया। तुमने सत्कार कर मुझे संतुष्ट किया। प्रभु के साथ हुए इस संवाद को बाहर एक सेवक सुन रहा था। वह भीतर गुफा में गया तो वहाँ श्री पयहारी जी के अतिरिक्त कोई भी नहीं था। तब उसने पूछा, महाराज आपके साथ कौन बातचीत कर रहा था? आपने कहा कोई तो नहीं था। फिर उसके आग्रह पर स्वामी जी ने सब वृत्तांत बताया। इस प्रकार यह रहस्य सबके सामने आया। भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करके पयहारी जी के जांघ का दुख न जाने कहाँ चला गया। संसार में लोग अतिथि को अन्न जल देने में कष्ट का अनुभव करते हैं, तब इस प्रकार अपने शरीर का दान कौन कर सकता है? आपके चरित्र को सुनकर लोगों के मन में महान आश्चर्य होता है। वर्णन आता है, एक बार श्री पयहारी जी ने एक बृहद भंडारे का आयोजन किया। उसमें भारत के सभी प्रसिद्ध सिद्ध संत महंतों को आमंत्रित किया गया। 2 साधु कांचीपुरी के स्वामी जी को निमंत्रण देने गए थे। श्री स्वामी जी ने भंडारे में सम्मिलित करने के लिए 500 रुपये दिए। जब वे दोनों साधु लौट रहे थे तो आमेर के बाजार में एक रूपवती वेश्या को देखकर मोहित हो गए। रुपये पास में थे। वेश्या के पास जाकर बोले, हम 4 घड़ी रात गए आएंगे और प्रचुर धनराशि देकर समागम सुख लेंगे। निश्चित समय पर साधु गए तो जरूर, पर उन्हें वेश्या का घर नहीं मिला। उधर विलम्ब होने पर वेश्या भी साधुओं को ढूंढने निकली, परंतु पा नहीं सकी। दोनों को ढूंढते ढूंढते सवेरा हो गया। प्रातःकाल होते होते उनकी मोह निशा भी दूर हो गई। विज्ञान रूपी सवेरा हो गया। अतः साधु और वेश्या दोनों श्री पयहारी जी के शरणागत होकर सच्चे साधु बन गए। श्री कृष्णदास पयहारी महाराज की जय। भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।